नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोरोना काल में शिक्षा पद्धति को काफी हद तक बदल दिया गया है। कॉलेज और शिक्षा पद्धति दोनों ही अब ऑनलाइन पद्धति पर आ चुकी हैं, लेकिन यह ऑनलाइन पद्धति कहीं खतरनाक साबित ना हो जाए, इसके लिए यह खबर हर उस परिजन को सावधान करती है जिनके छोटे बच्चे या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई करते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। ग्वालियर में 11 साल का एक होशियार छात्र जो कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहा था, उसने अपने घर के अंदर फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर 11 साल का एक मासूम छात्र इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। तो हम आपको बता दें, छात्र की इस आत्महत्या के पीछे जो वजह संभावित नजर आ रही है, वह आपको और हमको सबको हैरान करती है। जी हाँ, संभावित वजह है ऑनलाइन क्लास। आपको बता दें कि ठाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी में रहने वाला 11 साल का सार्थक 5वीं कक्षा का छात्र था और चौहान प्याऊ स्थित अमर पब्लिक स्कूल से वह अपनी स्कूली शिक्षा ले रहा था। कोरोना काल में स्कूल जाना तो संभव नहीं हो पाया, ऐसे में ऑनलाइन क्लास अटेंड करना उसका दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। सार्थक 2 ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था। पहली क्लास दोपहर 1:30 से 2 बजे तक और दूसरी क्लास 3 से 3:30 बजे तक। लेकिन बुधवार शाम ना जाने ऐसा क्या हुआ कि सार्थक ने फांसी जैसा कदम उठा लिया। सार्थक ने बुधवार शाम से पहले दोनों ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया। उसके बाद वह ऑनलाइन वीडियो सर्च कर अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई को नोट तैयार करता रहा। फिर अचानक से स्कूल टाई को लेकर वह घर के बाथरूम में पहुंचता और शावर के माध्यम से टाई को गले में बांधकर फंदे पर झूल जाता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। काफ़ी देर तक जब सार्थक की मौजूदगी परिजनों को नहीं मिलती है, तब वह उसे ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उसका नौनिहाल मासूम बेटा फांसी के फंदे पर झूला हुआ है और अब इस दुनिया में नहीं है। मामले की सूचना तत्काल ठाटीपुर थाना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा पंचनामा बनाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस को मौके से कोई अन्य सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का मानना है कि फिलहाल जल्दबाजी में ऑनलाइन क्लास की वजह को आत्महत्या का मुख्य कारण नहीं माना जा सकता। ऐसे में पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये कैसे बच्चे ने ये आत्महत्या की है, क्या वजह रही? इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। 4:30 बजे तक तो पढ़ता रहा वो। उसके बाद बाथरूम में घुस गया और 5-5:30 बजे जब मैं ऑफिस से आया तो मैंने पूछा बच्चा कहाँ है, तो इन लोगों ने बोला कहीं खेलने लग गए, चला गया होगा। सब चल ढूंढा। फिर बड़े बच्चे ने जाके बाथरूम में घुसा, देखा वहाँ टंगा मिला। कितनी उम्र है बच्चे? 11 साल। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th में। क्या ऑनलाइन क्लास की कोई वजह बताई जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन क्लास की कोई वजह नहीं है। ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था, क्या हुआ था उससे पहले? कुछ भी, कोई घटना ही नहीं हुई है। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। बच्चे को हॉबी क्या थी, क्या करता था वो? बच्चे को खेलने की हॉबी थी, योगा की हॉबी थी। योगा करता था, योगा में भी एक्सपेरिमेंट करता था। जैसे आपने बोला मोबाइल का बैटरी। हाँ, ये छोटे छोटे खिलौने बनाना, मोबाइल से बैटरी से खिलौने बनाना, ये चीज़ें थी। क्या अभी पढ़ाई में क्या कर रहा था वो? मतलब किस तरीके से पढ़ाई, किस माध्यम से पढ़ रहा था अभी? मतलब लैपटॉप से, ऑनलाइन क्लास से। ऑनलाइन क्लास से कब से चालू हुई थी उसकी ऑनलाइन क्लास? 3-4 महीने हो गए थे। 3-4 महीने से। कितनी समय उसको ऑनलाइन क्लास पढ़ना होता था? केवल 1 घंटे, आधा घंटे की 2 क्लास हैं। इस बच्चे ने जो कदम उठाया उसके पहले कितनी देर पहले उसने क्लास अटेंड करी थी? बच्चे ने 3 से 3:30 बजे क्लास अटेंड की थी और बच्चा 3:30 से 4:30 और क्लास पढ़ता रहा। मतलब ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ाई कुछ करता रहा, अपना लोड किया हुआ लिखता रहा। तो कोई इस पर दबाव तो नहीं था इसके चलते ऑनलाइन क्लास में कोई घटनाक्रम घटा हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है बच्चे का? सार्थक सक्सेना। उम्र कितनी की? 11 साल। कौन सी क्लास का छात्र है? 5th का। ये बच्चे की क्या उम्र रही है, किस कक्षा में पढ़ रहा था और क्या वजह रही आत्महत्या की? ये जो है मृतक सार्थक, पिता का नाम अलकेश श्री सक्सेना है। उम्र 11 साल बताई जा रही है और ये जो है कक्षा 5 में पढ़ता था और कल शाम को 5:30-6 बजे करीब जो अपने बाथरूम में, घर के अंदर बाथरूम में ही बाथरूम करने गया था, तो उसमें जो है काफ़ी देर तक नहीं निकला। तो बाद में घर परिजनों को मालूम पड़ा है कि उसने अपने गले में अपने जो टाई है स्कूल की, उसी से फांसी लगा दी और मर्ग कायम करके जांच में लिया जा रहा है। पता यार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था बच्चा से पहले। इस संबंध में तो अभी जांच में पाया जाएगा। अभी परिजनों से चर्चा की जाएगी। अभी दुखित परिवार है, तो जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की। मौके पर क्या कुछ मिला वहाँ पर? किसी प्रकार की कोई चीज़, कोई आत्महत्या, कोई मौत मिला हो या कोई अन्य संसाधन मिले हों शिक्षा? ऐसा कुछ नहीं मिला है, केवल जो है बाथरूम में टाई वगैरह है
वो है, उसकी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के नदी गेट इलाके में एक बीजेपी नेता की अज्ञात बदमाशों ने जेब काट दी, जिसमें करीब 43,000 से ज्यादा की नकदी रखी हुई थी। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के नदीगढ़ इलाके में एक बीजेपी नेता की अज्ञात बदमाशों ने जेब काट दी, जिसमें करीब 43,000 से ज़्यादा की नकदी रखी हुई थी। दरअसल दीनदयाल नगर में रहने वाले बीजेपी नेता राम प्रताप तोमर 30 अक्टूबर को आयोजित बीजेपी की रोड शो में सामने होने गए थे। इस दौरान भीड़ भाड़ में किसी ने उनकी जेब पर हाथ साफ कर दिया। उनकी जेब में करीब 43,000 रुपये रखे हुए थे। काफ़ी तलाश करने पर जब बदमाश का सुराग नहीं मिला, तब उन्होंने बुधवार को झांसी रोड पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि 30 अक्टूबर की रात में मुख्यमंत्री की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की मौजूदगी में एक रोड शो निकाला गया था। इसी दौरान भीड़ भाड़ में किसी ने बीजेपी नेता की जेब पर हाथ साफ कर दिया। इसी रोड शो के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के पीएसओ शैलन यादव की सरकारी पिस्टल भी चोरी हो चुकी है। ये 30 तारीख को किसी राजनीतिक कार्यक्रम में किला नदी गेट पर आए थे। राम प्रताप सिंह तोमर हैं, दीनदयाल नगर के निवासी हैं। तो उस दौरान इनकी किसी ने जेब से 43,000 रुपये के आसपास की नकदी चुरा ली थी। कल ये उपस्थित थाने पर आए थे, तो उनकी मैंने FIR की है, विवेचना में लिया है। शीघ्र ही कोशिश करके चोर को पकड़ लिया। ग्वालियर नगर पालिका निगम के मुख्यालय पर तय कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम ग्वालियर के अपर आयुक्तों को गांधीवादी तरीके से गुलाब के फूल भेंटकर उनसे निवेदन किया गया कि सफाई कर्मचारी का वेतन समय पर न देने के कारण उनके परिवार की बदहाली से गुजर रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम के मुख्यालय पर तय कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम ग्वालियर के अपर आयुक्तों को गांधीवादी तरीके से गुलाब के फूल भेंटकर उनसे निवेदन किया गया कि सफाई कर्मचारियों के वेतन समय पर न देने के कारण उनके परिवार बदहाली से गुजर रहे हैं और इस कोरोना जैसी महामारी में अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। यही निवेदन उन गुलाब का फूल देकर उन लोगों ने किया, लेकिन अपर आयुक्त नरोत्तम भार्गव द्वारा सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को रखने पर वह आक्रोशित हो गए और वेतन समय पर देने की मांग, सफाई कर्मचारियों को शोषण करने वाली मांग को ठुकराते हुए कहा कि गुलाब का फूल दस्ता भी लेने से मना कर दिया और अनुसूचित जाति के नेताओं का शब्दों के द्वारा अपमान किया। यह सीधी सीधी मानसिकता सफाई कर्मचारियों के साथ दमनकारी नीति की है। इसको लेकर कई सफाई कर्मचारी और उनके नेता नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे। 11:30 लेकिन सफाई कर्मचारी हमारा लेट हो जाए उसकी नांगा कर दी जाती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। महिला को काफी दिनों से मोबाइल पर परेशान कर रहे युवक की महिला ने बीच सड़क पर जमकर मारपीट कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाया। यह मामला कोतवाली थाने क्षेत्र का है। एक मनचले की महिला ने बीच सड़क पर पिटाई कर दी। दरअसल यह मनचला इस महिला को पिछले काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, जिसको लेकर महिला ने उसे पहले बीच सड़क पर बाजार में उसको मिलने बुलाया, जहां इसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। इस दौरान जब महिला आक्रोशित होकर उसे मारती रही, तभी बीच बचाव करने जनता आ गई। जनता की भीड़भाड़ के बीच यह युवक यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन तब तक महिला ने उसकी पिटाई कर दी थी और उसको भी सबक मिल गया था कि अगर महिला को ऐसे छेड़ेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुंचकर देखा कि पुलिस भी इस दौरान मौजूद थी, लेकिन पुलिस के होने के बावजूद वह यहाँ से भाग निकला, जो कि पुलिस की लापरवाही को भी दिखाता है। आज आपको ग्वालियर शहर के एक ऐसे व्यक्ति से अवगत कराते हैं जो कि शासकीय सहायक शिक्षक के पद पर रहते हुए लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, छुट्टियां परिवार के साथ विदेशों में मनाता है, साथ ही कई करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी है। आज आपको ग्वालियर शहर के एक ऐसे व्यक्ति से अवगत कराते हैं जो कि शासकीय सहायक शिक्षक के पद पर रहते हुए लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, छुट्टियां मनाने परिवार के साथ विदेशों में घूमता है, साथ ही कई करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के शिक्षा माफिया प्रशांत सिंह परमार की। इनके कारनामों के खिलाफ अलग अलग विभागों में तथ्यों के साथ कई शिकायतें किए जाने के बावजूद सभी प्रशासनिक विभाग मास्टर जी के सामने नतमस्तक ही नजर आते हैं। सूत्रों की खबर माने तो मास्टर जी द्वारा तकरीबन 18 कॉलेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक ही बिल्डिंग में कई अलग अलग कॉलेज संचालित किए जाना भी बताया गया है। इन कॉलेजों में किए जा रहे फर्जीवाड़े की शिकायतें लिखित दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराए जाने के बाद भी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जैसे विभाग भी चुप्पी साधे हुए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया
कि एसटीएफ ने अपनी जांच में शिकायत को सही पाया था। इसके बावजूद सभी जिम्मेदार विभाग इस शिक्षा माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय मूक दर्शक बने नजर आ रहे हैं। ग्वालियर से अंशुल मित्तल की खबर। ये शासकीय सहायक शिक्षक जो हैं प्रशांत सिंह परमार, इनके बारे में आपने कुछ शिकायतें की है, क्या मामला है? ये प्रशांत सिंह परमार जो शासकीय शिक्षक हैं, ये बाबू महाराजपुरा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं और इनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़ौआ नूराबाद में करीब 12 कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें मात्र 3 बिल्डिंग हैं इनके पास में। और उन फर्जी कॉलेजों को चलाने के उपरांत जो इन्होंने धन संपत्ति जो इकट्ठा किया, उससे इन्होंने सत्यम रेसिडेंसी में इनके 7 फ्लैट हैं और सत्यम कारपोरेट में 4 इनके फ्लैट हैं, कारपोरेट ऑफिस हैं सत्यम कारपोरेट में। कोटेश्वर पे इनके 2-2.5 बीघा के 2 मैरिज गार्डन है। बड़ौआ जो नूराबाद वाला जो हाईवे है, जो बामोर वाले हाईवे पे, वहाँ पे इनकी 4 बीघा ज़मीन है। कहाँ शिकायत की थी आपने? मैंने इनकी शिकायत EOW, STF, इनकम टैक्स, लोकायुक्त और जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी जगह की है शिकायतें। क्या हुआ वहाँ से शिकायतों पर? शिकायतों में वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जो अभी तक केवल एक ही कहा जा रहा है जांच चल रही है और अभी तक उन्होंने कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने क्या कदम उठाया फिर आपने इसके बारे में? मैंने वहाँ पे जब वहाँ पे कोई जानकारी जांच नहीं चल रही और कोई भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मैंने जिला हाईकोर्ट ग्वालियर में अपने लॉयर श्री अनु गुप्ता जी के माध्यम से एक केस लगाया, वहाँ पे दायर किया है जिला हाईकोर्ट में। और उसमें सभी नोटिसियों को जिला हाईकोर्ट ने नोटिस कर दिए हैं। 3 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के स्ट्रांग रूम में कैद हो गई है। MLB कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए जहां प्रशासन द्वारा पुलिस तैनात की गई है, वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां 24 घंटे निगरानी की जा रही है। 3 नवंबर को ग्वालियर और ग्वालियर विधानसभा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा और डबरा विधानसभा के लिए मतदान हुआ था। इस मतदान के बाद अब प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। इन ईवीएम को MLB कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कैद किया गया है, जो अब मतदान गणना के दिन 10 नवंबर को ही खुलेगी। लेकिन इससे पहले यहां पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने अपना तंबू गाड़ दिया है और उन्होंने पुलिस की व्यवस्था पर विश्वास न जताते हुए खुद यहाँ पर व्यवस्था दी है और यहाँ पर सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अब हम यहाँ से 10 नवंबर को ही हटेंगे जब मतगणना की जाएगी। उनका कहना है कि ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़खानी की जा सकती है, जिससे जीती हुई बाजी भी हारी जा सकती है। ऐसे में इससे पूर्व भी हुए 2018 में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम की सुरक्षा की गई थी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों द्वारा अपने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ बिठाया गया था। इस बार भी ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी संवाददाता की यह खबर। कितने कांग्रेसी बैठे हो, भाजपा क्यों नहीं बैठी इस बार? वो तो प्रशासन में है, वो क्यों बैठेंगे? उन्हीं की तो ये कर रहे हैं। देखो सब लोग खड़े हुए हैं, पूरा स्टाफ उन्हीं के साथ है। हम तो स्वयं की रक्षा कर रहे हैं। तो आप पहले प्रद्युमन की सुरक्षा कर रहे थे, आप आज सुनील शर्मा की सुरक्षा कर रहे हैं सर? नहीं, हम पार्टी के साथ थे, पहले भी थे, आज भी हैं। प्रद्युमन सिंह हमको छोड़े गए, हम थोड़ी प्रद्युमन सिंह को छोड़ा है। तो प्रद्युमन सिंह ने पार्टी छोड़ी है, गद्दारी की है पार्टी के साथ में। तो आपको प्रशासन में भरोसा नहीं है कि पेटी? बिल्कुल नहीं। अगर प्रशासन भरोसा होता तो चुनाव ही क्यों होता? आपको क्या लगता है पूरी सीटें बहुमत से आ सकती है? 28 में से 28 आएंगी। सैफई मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल में भर्ती महिला ने अस्पताल की 3री मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला न्यूरो की बीमारी से ग्रसित थी। सैफई मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल में भर्ती महिला ने अस्पताल की 3री मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि न्यूरो की बीमारी से ग्रसित यह महिला इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद इसे कोविड अस्पताल में भी भर्ती किया गया था। यह महिला मैनपुरी की रहने वाली थी। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। महिला ने सुसाइड किया है, क्या पूरा मामला है? आज सुबह थाना सैफई को सूचना मिली थी कि सैफई में एक महिला कोविड वार्ड में थी, जिन्होंने 3री मंजिल से छलांग लगा के आत्महत्या कर ली है। पुलिस वहां पर गई तो पूरी जानकारी ये है कि मृतका जो सुशीला देवी वाइफ ऑफ होरीलाल, ये अजीतगंज गांव पड़ता है और अवाल थाने में जो मैनपुरी में है, वहाँ से 29 तारीख को ब्रेन ट्यूमर की शिकायत पे सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई गई थी। भर्ती के समय इनका वो कराया गया था कोविड टेस्ट, तो कोविड पॉजिटिव, तो उसी वार्ड में ये उपचार चल रहा था।
आज अपनी मानसिक स्थिति या किन्हीं कारणों से इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। वहाँ पर तत्काल एसडीएम और अन्य अधिकारी भी पहुँच गए थे। बाकी इनके परिजनों से वार्ता करके वो इनका पीएम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके आधार पर आगे तक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक परिजनों ने किसी तरीके कोई नहीं, अभी तक परिजनों ने कोई ऐसा स्पष्ट रूप से कोई आरोप किसी पर नहीं लगाया है। ये सुनने में आया है कि वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, लेकिन ये सब जांच का विषय है। ठीक। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पण न्यूज के साथ।